ध्यान से सुन लो, ये याद हो जाएगा, बस इसकी ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। क्या बोलोगे? कब तक औरों की मोहब्बत तकते रहोगे। देखना यहाँ पर कब मतलब क्यूबिक, तक मतलब टेट्रागोनल, औरों की मतलब आर्थोरोहाम्बिक, मोहब्बत मतलब मोनोक्लिनिक, तकते मतलब ट्राइक्लिनिक, रहो मतलब रोहाम्बोहेड्रल, और गे को जोड़ना है किससे? हेक्सागोनल से। ये ऐसे याद रखना है। तुम्हारे पास एक टेट्रागोनल है, एक हेक्सागोनल है। एज लेंथ में थोड़ा देखना कैसा यहां पर फिटिंग है, उसको दिमाग रखना है। हमने बताया था कि a बराबर b बराबर c, पहले तीनों बराबर, फिर a बराबर b नॉट c, यानी कि a के बराबर b है लेकिन b c के बराबर नहीं है, यानी कि पहले क्या थे? दोनों बराबर, इसके बाद केवल एक बराबर, फिर इसके बाद एक भी बराबर नहीं। अरेंजमेंट समझ लो, सारे बराबर, फिर इसके बाद आपस में दो बराबर, फिर इसके बाद एक भी बराबर नहीं। अब सुनना, ये जब इतना अरेंजमेंट लिख जाएगा तो इसके बाद तुमको क्या करना है? इसी नाट वाले को रिपीट करना है। क्या करना है? नाट वाले को रिपीट करना है। सच्चाई ये है कि ये लगातार कितनी बार हो चुका है? 3 बार। फिर जब ये कंडीशन हो चुकेगी तो फिर से शुरू करो, a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर नहीं है किसके? c के। सही है ना? तो एक तो फिर से वही रिपीट कहानी हो गई। अब हम आ जाते एंगल की तरफ। अच्छा एक बात और है, अगर इसके आगे होता तुम्हारा तो तुम इसी तरह बोलते चले जाते, कंटिन्यू नहीं है तो बस समझो इस तरह काम करना है। अब आ जाओ एंगल के बारे में, अगर होता तो, ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान से सुनना, अगर कहानी तुम्हारे पास क्या है, एंगल की जब बात करते हैं तो क्या करेगा, देखो ध्यान से सुनना इस कहानी को। ये वहां से दूर से देख रहा था कि इसको ये वाला केस, नाट वाला केस 3 बार मिल चुका है, तो है ना? और हमने बताया था इसको दिमाग में रखने के लिए कि इसके अंदर भी एक आग लगती है कि ये तो बताओ एक चीज को 3 बार ले लिया, तो इसने भी क्या किया? 3 बार ले लिया, लेकिन किसको? अब की बार इक्वल वाले को। इसने हालांकि कौन सा? अनइक्वल वालों को लिया था, ठीक है ना? जैसे हमने बताया था छोटे बच्चे के जैसे होता है कि वो किसी चीज को देख करके पहले वो चीज पाने की कोशिश करता है, वैसे इसकी कहानी है कि इसने जो एंगल वाले ने एज लेंथ को देख करके फिर अपने में बोला कि सबसे पहले हमें ये चाहिए, ये 3 कैसे ले लिया, तो ये 3 पहले दे दो इक्वल वाले। अब शुरू करो। तुमको ये पता है कि अब अगर इक्वल वाले 3 हो गए तो क्या बोलोगे? अल्फा बराबर बीटा नॉट इक्वल टू गामा, है ना? फिर इसके बाद अगर एक बराबर नहीं है, एक बराबर है, अब इसके बाद क्या होगा? तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये तो चल रहा ही आ रहा है। फिर इसके बाद अब जब तीनों बराबर नहीं होंगे तो वापस कंडीशन कौन सी चलेगी? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। फिर से शुरू होगा क्या है? अब क्या होगा लास्ट में? फिर से क्या हो? अनइक्वल। अगर होता दोनों अनइक्वल हो जाते आगे, है ना? तो एक तो ये कहानी तुम्हारे दिमाग में फिट गई। यहां पर जो लिखी गई कहानी है इसको ध्यान से सुनना। हमने जनरली अपनी ट्रिक को कंटिन्यू समझाने के लिए ये बात तुम्हें बोल दी कि अल्फा बीटा गामा, ये वाला कंटिन्यू रखने के लिए बोल दिया, लेकिन तुम्हें ऐसे याद रखना है कि ये उल्टा हो जाता है, यानी बीटा यहां गामा यहां, तो गामा इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू क्या? बीटा। ये होना चाहिए, यानी अल्फा गामा के क्या होगा? बराबर। ये प्रूव कर, तो हमने बस तुमको ये लिखाया कि ये मोनोक्लिनिक में, मोहब्बत वाले केस में है, तो तुम ऐसे दिमाग रखो कि ये क्या है? एक नाटक वाला केस है, ये मोहब्बत का केस है, इसमें नाटक जरूर होगा। तो नाटक इसमें क्या बोलोगे? नाटक क्या होगा? बीटा बाद में, गामा पहले। बस थोड़ा सा उल्टा कर दो, और ये तुम जब इतना सब कुछ पढ़ लोगे तो तुम्हें अपने आप ये सब सारी चीजें बन जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या बोला था? ध्यान से सुनो पहले। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या बोला था कि सबसे पहले अगर तुम फर्स्ट ग्रुप पढ़ते हो, यस ब्लॉक एलिमेंट, तो हमने बताया था सोडियम पोटेशियम आता है, तो तुम करोगे क्या? ये KCl और NaCl। और सबसे पहले अगर तुमसे पूछा जाए, हमने बताया था कि अगर तुम्हें चांदी, सोना, डायमंड में अगर पूछा जाए क्या चाहिए, तो तुम क्या डिमांड करोगे? सबसे पहले डायमंड। तो ऐसे तुम दिमाग रख लो, पहले केस मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हो गए KCl NaCl, फिर क्या बोलोगे? डायमंड। और तुम्हें पता है डायमंड का एक एलोट्रॉप होता है जो सबसे हमारे लिए बेकार है और असल यूज के लिए ग्रेफाइट, तो उसको सबसे बेकार वाले को कहां रख दो? नीचे। फिर इसके बाद देखो टेट्रा से शुरू करना है तुम्हें, टेट्रा से टी से, तो टी से क्या एग्जांपल आएगा? TiO2। और SN का हमने क्या बताया था? इसको क्या बोलते हैं? टिन। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? टिन, यानी SnO2। फिर इसके बाद क्या बोलोगे? अब तुमको कुछ याद नहीं करना, नीचे के दो के हमने बात बताई, कंडीशन ये फालतू के हैं, ये अपने आप देखो। रोहाम्बो अगर आर्थोरोहाम्बिक है तो रोहाम्बिक सल्फर, अगर यहां पर तुम्हारे मोनोक्लिनिक है तो यहां पर सल्फर होगा कौन सा? मोनोक्लिनिक सल्फर।
कंपाउंड एक है, जिप्सम के जैसा है, बस यहां का सल्फर दूसरा है, यहां का सल्फर दूसरा है। यहां रोम्बिक सल्फर है, यहां पर मोनोक्लिनिक सल्फर है। तुमने पढ़ा भी है अल्फा बीटा में सल्फर, याद हो तो, है ना। चलो अब आगे आ जाओ। अगर हम लोग बात करते इनके एग्जाम्पल की, तो अब तुमको याद रखना है इन दो को स्पेशली। कौन सा? K2Cr2O7 CuSO4 डाट 5s2O। इसको तुमने क्या बोला था? ब्लू विट्रियल। क्या बताया था हमने? ब्लू विट्रियल। और कैल्साइट, या इसी को हमने चूना बताया था, है ना, या तो इसको बोलोगे मार्बल, जो तुम्हें बोलना है बोल दो। यही सब होता है कैल्साइट, CaCO3 जो दूसरे नंबर पे होगा। तो तुम ऐसे समझ लो कि यहां पर डायमंड का सबसे ऊपर, तो सबसे नीचे क्या हो गया? ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के जस्ट ऊपर चूना, जो बेकार चीज है। और याद रखना नीचे से तीसरा नंबर जो सबसे हमने बताया था इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट, इनको तो याद रखना जरूरी है।